अस्सलाम वालेकुम प्री क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल। तो बच्चों, आज हम सनिंग का बुक वर्क करेंगे और खोलेंगे पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर है 89। क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए गए हैं। आज हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे जो बुक के ऊपर ही हम राइट करते हैं। पार्ट 2 है आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ बच्चों एक लाइन ली गई है, ही whimpered a bit, ये पोइम से ली गई है, ठीक है। और इसके बारे में उन्होंने 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आपकी सहूलत के लिए मैंने इसके ऊपर ये नोट डाउन कर दिए हैं, आप इसको देखकर समझ लीजिए और लिख लीजिए अपनी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हु whimpered। whimpered होता है बच्चों मुंह से ना हल्की हल्की सी आवाज़ निकालते रहना, ठीक है, सोते हुए, यानी कि सोना लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना हर वक्त, तो वो आवाज़ निकलती है, सॉफ्ट सी क्राई निकलती है। व्हाट डज़ द विम्पर मीन्स, और विम्पर का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका राइट मैंने आंसर ऊपर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ए है द ओल्ड डॉग। कौन विम्पर्ड करता था? द ओल्ड डॉग। इसके 2 पार्ट्स हैं, हु विम्पर्ड, द ओल्ड डॉग, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। व्हाट डज़ द विम्पर मीन्स? विम्पर मीन्स टू क्राई सॉफ्टली, ठीक है। विम्पर का क्या मतलब है? जी हाँ, चीखना लेकिन ज़रा सॉफ्टली, ठीक है, आराम से चीखते रहना लेकिन आराम से चीखते रहना। तो ये आपने बुक के ऊपर ही राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉज देयर अ रीज़न फॉर दिस विम्परिंग। क्या इस जो आवाज़ थी उसकी कोई रीज़न होती थी? इसका आंसर हम आगे लिखेंगे, नो देयर वॉज नॉट। नहीं, ऐसी कोई भी रीज़न नहीं थी, ठीक है। नो के बाद आप कोमा डालेंगे और नॉट के बाद फिर फुल स्टॉप डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड दिस टेक प्लेस एंड वेयर। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता था, ठीक है, और क्यों होता था? तो बच्चों आपको याद है, आपने पोएम में पढ़ा था। इसका आंसर मैंने नीचे राइट कर दिया आपके लिए। ऑन अ समर डे, गर्मियों के दिनों में, व्हेन द डॉग वॉज ड्रीमिंग ऑन अ पोर्च, जब जो डॉग है वो ख्वाब देख रहा होता था, पोर्च में सो रहा होता था, ठीक है। ऑन अ समर डे व्हेन द डॉग वॉज ड्रीमिंग ऑन अ पोर्च, ठीक है। तो ये आपके तीनों आंसर क्वेश्चंस हैं, ये मैंने बुक के ऊपर आपके लिए राइट कर दिए हैं। पार्ट बी है हमारा बच्चों वर्किंग विद द वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों हमारे पास इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि स्टूडेंट्स आप लोग इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करें और अपनी नोटबुक पे लिखें, ठीक है। तो बच्चों ये डिक्शनरी वर्क है, इसके लिए आपके पास डिक्शनरी होनी लाजमी है, आप उसको यूज़ करें और इसके वर्ड्स मीनिंग जो हैं आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। तो बच्चों आपको पता है ये पार्ट बी है, ये काम आपने कंटेंट की नोटबुक पे करना है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी का काम हम कंटेंट पे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। पहला वर्ड है हमारा बच्चों वाइन, ठीक है, इसका हमने मीनिंग तलाश करना है, ठीक है। अब कैसे तलाश करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी डिक्शनरी है। आपको डिक्शनरी यूज़ करने का तरीका पहले भी क्लास में कई दफ़ा बताया गया है, आपको मैं फिर गाइड कर देती हूँ। तो पहला वर्ड था हमारे पास वाइन, WHINE। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने W की फैमिली खोलनी है। चलें इस डिक्शनरी को ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये पेज मैंने WH की फैमिली से खोला है। आपने फर्स्ट 2 लेटर्स देखने हैं, ठीक है, WH। अब इसके अंदर हमने चेक करना है कि यहाँ कहीं वाइन का लफ्ज़ छुपा हुआ है। विम्पर, ये देखिए WHINE वाइन। तो क्या मीनिंग लिखा हुआ है? टू मर्मर इन अ प्लेंटिव टोन, ठीक है। तो आप इस मीनिंग को अंडरलाइन कर लें। तो ये अब आपने अपनी नोटबुक पे, कंटेंट की नोटबुक पे राइट करना है। कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक रेडी कर लेनी है। पार्ट बी है विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है वाइन, तो वाइन का मीनिंग आपने मेरे साथ तलाश किया है ना? जी हाँ, टू मर्मर इन अ प्लेंटिव टोन, तो आपने इसके आगे लिख लेना है। नेक्स्ट है विम्पर, विम्पर भी हमें इसी पेज पे मिल गया था, वाइन के थोड़ा ऊपर ही विम्पर है।
अगर आप नोट करें तो विम्पर का मीनिंग क्या है? टू क्राई विद अ वाइनिंग वॉइस। ठीक है, तो इसका क्या है? ये टू क्राई विद अ वाइनिंग वॉइस, ये इसका मीनिंग है। ये आपने लिखना है विम्पर के आगे। आपने ऐसे नोटबुक रेडी करनी है। वाइन, वाइन के आगे उसका मीनिंग, विम्पर, विम्पर के आगे इसका मीनिंग। इसी तरह आपने बाकी के भी मीनिंग्स खुद तलाश करने हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प आप ले सकते हैं। स्नाइवल है, सोब है, वेंज है, ग्रोन है, मोन है और ग्रम्बल है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको डिक्शनरी से मिल जाएगा। आपने ये काम अपनी कंटेंट की नोटबुक पे राइट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये पेज है हमारे पास। नेक्स्ट पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 का आज हम ये पार्ट भी करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 90 पे जो 2 है, नंबर 2, ये पार्ट हम करेंगे अपनी नोटबुक पे। यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं, बल्कि ये ईडियम्स हैं। ये ईडियम्स दिए गए हैं। आपको कहा है कि आपने इनको यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। तो बच्चों ये जो दिए गए हैं आपके पास वर्ड्स जो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, एक्चुअली ये एक सिमिली है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना। एज स्मूथ एज बटर, यानी कि किसी चीज़ को आपने कहना वो इतनी स्मूथ है, इतनी हमवार है कि जैसे कि मक्खन होता है। एज क्विक एज लाइटनिंग, कोई चीज़ इतनी तेज़ होना कि जैसे कि बिजली होती है। नंबर सी है एज टफ एज लेदर, कोई चीज़ इतनी हार्ड है, मुश्किल है, जैसे कि लेदर होता है। लेदर पता है ना आपको, चमड़े को कहते हैं, कितना टफ होता है, उसको काटना फाड़ना कितना मुश्किल काम है। नंबर डी है हमारे पास एज स्टिफ एज अ पोस्ट। पोस्ट कहते हैं बच्चों खंबे को, यानी कि कोई लकड़ी की स्टिक हो, कोई ऐसा इतना सख्त वजूद के जैसे कोई खंबा होता है या कोई टॉल एक पिलर होता है। ठीक है, तो इसके हमने बनाने हैं सेंटेंसेस अपनी कंटेंट की ही नोटबुक पे, क्योंकि ये पार्ट बी है। अभी हमारा पार्ट सी शुरू नहीं हुआ, तो पार्ट बी का ये जो पार्ट है ये भी हम अपनी कंटेंट की नोटबुक पे रेडी करेंगे वर्ड्स मीनिंग के आगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रेडी करना है। जी स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ योर कंटेंट नोटबुक विंटर वेकेशन असाइनमेंट। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। नंबर 1, एज स्मूथ एज बटर। आपके लिए एक सेंटेंस मैंने राइट किया है, हर चीक्स आर एज स्मूथ एज बटर। नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद राइट करेंगे। ठीक है, इसके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। एक मैंने आपके लिए लिख दिया है, एक आपने खुद लिखना है। एज क्विक एज लाइटनिंग, ही रैन एज क्विकली एज लाइटनिंग। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद लिखेंगे और फिर एंडिंग लाइन लगाएंगे। इसी प्रोसेस को देखते हुए आपने बाकी का काम भी करना है। नेक्स्ट पेज पे, एज टफ एज लेदर, माई ग्रैंड फादर इज़ एज टफ एज अ लेदर। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस आपने खुद राइट करना है और फिर एंडिंग लाइन लगानी है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब रिवीजन की तरफ। द फ्लाइंग मशीन 2 के क्वेश्चन आंसर और डिक्टेशन वर्ड्स याद करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेसन है द फ्लाइंग मशीन 2। द फ्लाइंग मशीन 2 की आपने रीडिंग करनी है और इसके डिक्टेशन वर्ड्स भी याद करने हैं। और उसके बाद आपने ये 4 क्वेश्चन जो आपको लिखवाए गए थे, हु पुश द ग्लाइडर ऑफ द रॉक, इसको लर्न करना है। वाई डिड द ग्लाइडर टिल्ट टू वन साइड। क्वेश्चन नंबर बी को भी लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक, इसको भी आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर डी है डिड अंकल सलीम एंजॉय हिज फ्लाइट, से व्हाई। तो बच्चों इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो आपको आपकी नोटबुक पे लिखवाए गए थे, आपने उन्हें लर्न कर लेना है और डिक्टेशन वर्ड्स को भी रिवाइज कर लेना है और अपना खूब ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।